हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 9th और 10th दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होता है। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यानी बीच वाली टर्म को आप स्प्लिट करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में क्लास 8 की फैक्टराइजेशन की वीडियो में मैंने आपको यही मेथड यूज़ करके फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था a² + 8a + 16। मैंने आपको वहाँ पे बताया था इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। हम ये जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स ऐसे सोचो कि उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये दो पार्ट्स ऐसे हों कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16 मिले, यानी यहाँ जो लिखा होता है वो मिले। और अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये वाली टर्म मिले, सेंटर वाली टर्म मिले। ठीक है, तो ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर कर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली वो पढ़ेंगे जब रूट आ जाए तो क्या करना है। यानी रूट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में जब रूट आ जाता है क्वेश्चन में। तो वही आज कोशिश करते हैं कि आपको क्लैरिटी आए थोड़ी सी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2। अब ध्यान से देखो, मुझे ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए और प्लस माइनस करने पर ये आए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे x² के साथ भी एक नंबर है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, इस x² के साथ जो भी नंबर है सबसे पहले इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, x² के साथ √2 है तो √2 को 5√2 ये लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो √2 × 5√2 इट विल गिव यू, देखो √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। 2 × 5 10 होता है। तो अब आपको यहाँ पे इमेजिन करना है दैट इट इज़ 10 हियर। 10 आना चाहिए कैसे, मल्टीप्लाई करके। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए और प्लस माइनस करूँ तो 7 आए। ठीक है, अब आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक और चीज़ ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये मेरी एक ट्रिक है छोटी सी, प्लस माइनस में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको याद रखोगे तो क्वेश्चन में प्लस माइनस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना, ये जो लास्ट टर्म है ना, इसके पहले अगर आपको प्लस या माइनस दिखे, पहले देखते हैं प्लस। अगर प्लस दिखे तो यानी जो दो नंबर्स आप सोचोगे ना वो दोनों सेम साइन के होंगे, सेम साइन लगेगा। प्लस इंडिकेट्स दोनों नंबर्स में, ये एक नंबर है दूसरा नंबर है, दोनों में सेम साइन आएगा। ठीक है, और अगर सेंटर वाले में ये जो मिडिल टर्म है वो उसका जो साइन है उससे पता चलेगा कि बड़े वाले, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करके अभी दिखाऊंगी। वैसे अभी आप बस ऐसे समझ लो कि लास्ट वाले डिजिट से पहले, लास्ट वाले नंबर से पहले जो सिंबल है अगर प्लस है तो दोनों नंबर्स में सेम साइन आएगा, और यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ वाले में अगर प्लस है तो बड़े वाले नंबर के पास प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का मतलब है दोनों में डिफरेंट साइन आएगा, दोनों नंबर्स में डिफरेंट साइन आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यानी बड़े वाले नंबर के पास, बड़े वाले नंबर में हमें माइनस लगाना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। √2x² + 7x + 5√2। अब मैंने देखा, मैंने क्या किया, √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, अब मुझे ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7। तो 5 × 2, 5 × 2 क्या होता है 10 और 5 + 2 क्या होता है 7। तो √2x² + 7 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक लिखूंगी 2x + 5x। अब देखो यहाँ पे प्लस है यानी दोनों में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, सेम साइन आएगा, और यहाँ पे प्लस है यानी बड़े वाले में प्लस आएगा, तो दोनों में प्लस लगाना है आपको, + 5√2। राइट, अगला स्टेप देखो, अब आपको लेना है कॉमन। तो फर्स्ट दो टर्म से कुछ कॉमन लो और फर्स्ट लास्ट की दो टर्म से कुछ कॉमन लो। देखो कैसे कॉमन लेना है। अब ये स्टेप भी बहुत ध्यान से सुनना।
तो √2x² प्लस 2x, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि √2 और 2x इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, है ना। तो इस 2 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म्स को, यहाँ से √2 और यहाँ से √2 निकाल सकते हैं, और इधर से भी अगर 2 की जगह मैं ये लिख देती हूँ तो √2 निकाल सकते हैं, बाहर कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों ही जगह पे एक x मौजूद है, एक इधर भी x है और एक इसमें भी x है, तो एक x निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। अब इस फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, सिर्फ एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक √2 हमने बाहर निकाल दिया, इसको कट कर दो, तो सिर्फ एक √2 बचा है और x बाहर ले जा चुके हैं हम। बस बात समझ में आई। एक बार फिर से आगे देखो इसी चीज़ को। अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ पे 5 है, x है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 तो कॉमन आ ही रहा है, क्लियर है। उसके बाद x दोनों जगह नहीं है, √2 भी दोनों जगह नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो x प्लस √2 एज इट इज़ रहेगा, यानी कि जो बच गया है 5 हमने बाहर निकाला तो इधर से x बचा प्लस और इधर √2 बचा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब x प्लस √2 यहाँ पे भी है, x प्लस √2 यहाँ पे भी है, ये हमने पहले भी किया है। x प्लस √2 को कॉमन एक बार लिख दो और यहाँ पे बचेगा ये √2x प्लस ये 5। तो आपके मिडिल टर्म जो है स्प्लिट हो गई है और आपका आंसर है ये। बात समझ में आई। ये एक बार में नहीं भी समझ में आएगा तो और भी हम क्वेश्चंस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा इसको करने में, उतना क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब पहला स्टेप यही कि मुझे x² के साथ जो दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है, उसको मैं लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 3 होता है, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। तो मुझे लगता है देखो 24 के, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो मैं एक छोटी सी एक और यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। 24 के आप फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स ऐसे बनाते हैं 24 2 LCM जैसे लेते हैं 2। अब देखो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 3 करके मुझे 24 मिल रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई करके 24 ही मिलेगा, ये फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। तो आपको बस पेयरिंग ऐसे करनी है कि प्लस माइनस प्लस या माइनस करके 5 आ जाए। तो 8 और 3 देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 8 और 3 जो है मुझे 5 भी दे रहे हैं माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 24 भी दे रहे हैं। तो मुझे दोनों नंबर्स मिल गए स्प्लिट करने के लिए। तो मैं लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप 4√3x² प्लस 8x। अच्छा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, देखो अब यहाँ पे एक मैंने माइनस लिया है जानबूझ के कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही नंबर्स, जो भी दो नंबर मैं चूज करूंगी उसमें अलग अलग साइन आएगा, डिफरेंट साइंस होंगे दोनों के, ठीक है। और ये वाला नंबर का जो प्लस है पॉजिटिव, मुझे ये बताएगा कि बड़े वाले नंबर में क्या साइन आएगा। तो 8 और 3 में से बड़ा कौन है, 8, तो 8 पॉजिटिव होगा और जो 3x है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। -2√3। आई होप ये क्वेश्चन का ये वाला स्टेप जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेना भी बहुत आसान है। अब यहां से देखते हैं क्या कॉमन निकलता है इन दोनों टर्म से। तो देखो 4 यहाँ पे भी है और 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो 4 यहाँ पे भी है, तो पहले तो मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। फिर √3, इधर कुछ √3 जैसा नहीं है। फिर x, एक x यहाँ पे भी है, एक x इसमें भी है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, राइट। अब देखो आगे, यहाँ पे 4 और x कॉमन ले लिया तो √3 और एक x बच गया, प्लस ये वाला प्लस साइन। अब यहाँ से 8 4 इंटू 2 लिखा मैंने, 4 कॉमन ले लिया, 4 को हटा दो तो 2x बचा, नहीं x भी कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ 2 बचा। देखो मैं ये सब आपको 4 इंटू 2 और जो ये लिख के दिखा रही हूँ ये आपको माइंड में करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, तो देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, है ना। √3 3 होता है,
इधर भी √3 है, तो एक √3 मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों जगह से, बिल्कुल लिया जा सकता है। अब बीच में देखो, यहाँ से एक √3 गायब हो गया तो सिर्फ √3x बच गया, तो √3x बचा अंदर। ठीक है, अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस अगर मैं लगाऊंगी तो बाहर देखो ये माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा, पलट जाता है साइन। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, यानी बाहर अगर ब्रैकेट के माइनस साइन हो तो अंदर के साइंस हम चेंज कर देते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो √3 ये बाहर चला गया, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2, राइट। तो अब देखो ये पूरा और ये पूरा टर्म कॉमन है, तो √3x + 2 मैं एक ही बार लिखूंगी, एंड 4x माइनस ये वाला माइनस एंड √3, ये आपके दो फैक्टर्स हैं। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 3√2 + 4। ये बहुत मतलब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, देखो x² से पहले कोई नंबर नहीं है, तो अब 4 जो है हमें एज इट इज़ 4 चाहिए। दो नंबर्स ऐसे चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो मेरे पास -3√2 आना चाहिए। ठीक है, ये 3√2 आना चाहिए। अब देखो 4 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं 2 × 2। ठीक है, बट इससे बात नहीं बनी, क्यों? क्योंकि इनको मैं प्लस माइनस करूंगी तो -3√2 तो बहुत दूर दूर की बात है, बिल्कुल भी नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो हम कुछ और तरीका सोचते हैं। अब इस √2 को मैं √2 इस 2 को मैं √2 × √2 भी लिख सकती हूँ, × 2। अब इसमें से कुछ ऐसा बन रहा है कि मैं प्लस माइनस करूँ तो 3√2 के आसपास आ जाए। अब थोड़ा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो ध्यान से। अगर मैं 2√2 को यहाँ से इससे प्लस कर देती हूँ, देखो ध्यान से, 2√2 को √2 से प्लस कर दिया तो 3√2 ही तो आएगा। 2√2 ये है और सिर्फ एक √2 है, यानी कि ये 3√2 हो गए, 3√2s। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है और मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी सबको तो भी 4 आ रहा है। देखो √2 × √2 2 होता है, 2 × 2 4 होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि मैं 3√2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, x²। 3√2 की जगह मैं लिखूंगी एक नंबर में 2√2 और एक में सिर्फ √2 + 4। अभी साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है। देखो प्लस साइन है लास्ट वाली टर्म से पहले, तो प्लस बताता है कि दोनों में सेम साइन आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन यानी दोनों सेम साइन कैरी करेंगे। इधर पे माइनस है तो बड़े वाले में माइनस का साइन आएगा, तो ऑब्वियसली छोटे में भी माइनस आएगा क्योंकि दोनों सेम साइन कैरी करेंगे। ठीक है, ऐसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है उसको ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे x लिखना भूल गई हूँ, तो ये x लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब कॉमन देखो, यहाँ पे x² है और इसमें x है सिर्फ, तो एक x दोनों में से कॉमन आ रहा है। बीच यहाँ बचेगा एक x माइनस 2√2। अब यहाँ पे माइनस ले लो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 4 को मैंने अभी बताया आपको, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × √2 × √2, यानी ये √2 2 ही देगा, तो 2 × 2 4 होता है। ठीक है, तो अब देखो 4 में से √2 हट गया, इसको यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये √2x है और यहाँ पे भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लो बाहर। इस वाली टर्म से क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस यहाँ से √2 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2√2। बात समझ में आई? अब बाहर माइनस है तो आपको अंदर साइन चेंज करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये x - 2√2, x - 2√2, तो x - 2√2 एक ही बार लिखेंगे और x - √2 इसका दूसरा फैक्टर। आप इसको वापस सॉल्व करोगे ना तो आप वापस यही आ जाएगा आपके पास, अगर आपका आंसर सही होगा तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। जैसे हम करते हैं ना, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर x वाली टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आप इसी पे पहुंचोगे। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक लास्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही डाउट्स क्लियर, मतलब उतना ही कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, उतना ही रूट से आपको डर कम लगेगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 4√5x² - 17x - 3√5
बेहतर होगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, नहीं आता है फिर प्ले करके दोबारा देखना। फिलहाल हम करते हैं। देखो आपने देखा एक्स स्क्वायर के साथ ये टर्म है तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5 कितना होगा? √5 इंटू √5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये आपको देगा 60। तो आपको 17 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपको मल्टीप्लाई करके 60 मिले और प्लस माइनस करके 17 मिले। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, मुझे 60 के फैक्टर्स पता है। 12 इंटू 5 60 आता है और 20 इंटू 3 भी 60 देता है, और दोनों को ही प्लस माइनस करके मुझे यहाँ पे 17 मिलेगा। देखो इसको प्लस करूँगी तो 17 मिलेगा, इसको माइनस करूँगी तो भी 17 मिलेगा। तो मैं आपको दोनों के साथ करके दिखाऊंगी एक एक बार, और आपको फिर पता चल जाएगा कि कैसे चूज करना है। ठीक है, तो 12 और 5 को लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया 12x और 5x में। ठीक है, तो 4√5x²। अब यहाँ पे है 3√5। साइंस देखो कैसे आएंगे, माइनस का साइन मुझे बताएगा दोनों में डिफरेंट साइन आएंगे, ये बताएगा कि बड़े वाले में क्या साइन आएगा, तो बड़े वाले में माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से मैं 5 माइनस करूंगी तो 17 तो नहीं आ रहा, तो यानी ये मैंने गलत पेयर लिया है। ठीक है, अब लेते हैं 20 इंटू 3। तो देखो 4√5x² माइनस 17x माइनस 3√5। अब इसको ब्रेक करते हैं। 4√5x², एक 20 लेते हैं और एक 3 लेते हैं, तो 20x और 3x माइनस 3√5। साइंस कैसे लगाओगे? फिर से बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस, क्योंकि ये साइन मुझे बता रहा है दोनों के साथ डिफरेंट साइंस आएंगे, और ये साइन मुझे बताएगा कि बड़े वाले के साथ बड़े वाले के पास कौन सा साइन होगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस करो, 20 प्लस माइनस माइनस होता है, 20 माइनस 3 इज 17। अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन लो जो निकलता है, और इन दोनों में से कॉमन लो। तो 4 इसमें से भी कॉमन, अच्छा 20 के फैक्टर्स बनाते हैं। 20 के फैक्टर्स होंगे 4 इंटू 5। ठीक है, तो 4 दोनों में देखो मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे। उसके बाद देखो √5 दिख रहा है, तो 5 के भी तो फैक्टर हो सकते हैं, √5 इंटू √5। ठीक है, तो 4√5 इंटू √5 20 होता है। 4 भी कॉमन ले लिया, √5 भी कॉमन ले सकती हूँ, एक √5 कॉमन आ सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, 4√5 कॉमन ले लिया, तो 4√5 और x भी कॉमन आ सकता है, एक x कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो x सिर्फ एक बचेगा बीच में, माइनस, अब यहाँ से 4 ले लिया कॉमन, √5 ले लिया और x भी ले लिया, तो सिर्फ एक √5 बचा। आई होप ये कॉमन लेना समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे लिखोगे प्लस, ये वाला प्लस, देन 3x माइनस 3√5 में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है सिर्फ 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 3x माइनस √5। बाहर प्लस है इसलिए मैंने साइन नहीं चेंज किया, यहाँ अगर माइनस होता तो मुझे ये साइन चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो अब ये दोनों आप कॉमनली लिखोगे, x माइनस √5 एक बार एंड 4√5x प्लस 3 एक बार। ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करो।